हेलो, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप बहुत अच्छे हो, स्वस्थ होंगे। तो आज थोड़ा मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज है मंडे और ये मेरा मंडे का ब्लॉग है। बस डालने में थोड़ा लेट हो गई थी क्योंकि टाइम नहीं मिला था मुझे वीडियो एडिट करने का, इस वजह से मैं नहीं डाल पाई थी। तो जल्दी उठ गई हूँ और उठ के फिर मैंने स्वेटर वगैरह पहन लिया, सॉक्स पहन लिए हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। कल शाम को हमारे यहाँ पे आ गई थी बारिश और आज भी मौसम ऐसे ही हो रहा है बारिश का, हल्की-हल्की आ भी रही थी बूंदें। तो ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है और फिर मैं उठ के लगाने लग गई थी झाड़ू, क्योंकि सबसे पहले उठ के झाड़ू ही लगानी चाहिए घर में। और ये सारे जो कपड़े दिख रहे हैं आपको, इतने ज़्यादा कपड़े हो जा रहे हैं डेली, पता नहीं कहाँ से हो जाते हैं, इतने गंदे कपड़े हो जा रहे हैं, मतलब इतने सारे हो जाते हैं कि मशीन मुझे 2-2 बार चलानी पड़ती है। तो ये कुर्सी पे जो कपड़े रखे वो तो तह लगाने के लिए रखे हैं और अभी मशीन भरी हुई है और ऊपर भी रखे हैं मशीन के, जो धुलने के लिए हैं। तो बस झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी थी, इधर मैं धो लूँगी मुँह हाथ और उसके बाद चली जाऊँगी किचन में। और आजकल तो मॉर्निंग में उठने का बिल्कुल ही मन नहीं करता, लेकिन मैंने सोचा जल्दी उठ जाऊँगी तो जल्दी सारे काम हो जाएँगे। फ़ायदा भी है काफ़ी जल्दी उठने का क्योंकि हमारे काम सारे जल्दी हो जाते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में क्योंकि आज पीहू को भी स्कूल भेजना है, तो इस वज़ह से मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी। फिर मैंने गरम पानी करके गरम पानी पिया है। वैसे भी सही होता है सुबह में गरम पानी पीना ही चाहिए, तो मैं डेली नहीं पीती, जिस दिन मुझे याद रहता है उस दिन पी लेती हूँ, वरना छूट जाता है। तो सब्ज़ी कुछ नहीं थी तो हस्बैंड लाए थे ना, मैंने आपको बताया था कि मार्केट गए थे, तो बस तोरी लेके आए थे वो और हरी मिर्च और नींबू यही सब लाए थे, सब्ज़ी कुछ नहीं लाए थे। तो मैंने सोचा अब क्या ही बनाया जाए, तो बस मैंने सोचा जो जल्दी बन जाए वही मैं बना लेती हूँ। दाल ना पीहू खा लेती है अच्छे से, पीहू आन्या दोनों खा लेती है, मुझे भी अच्छी लगती है, बस हस्बैंड को अच्छी नहीं लगती दालें। और ये मिर्च और नींबू लाए थे तो मैंने इनकी डाँठल तोड़ दी थी, इनको मैं धो के मैंने रख दिया ताकि इनका पानी अच्छे से सूख जाए। झाड़ू तो मैंने लगा दी थी और दाल भिगो दी है मैंने, इतनी थोड़ी-सी भीगेगी, मैंने सोचा इतने पोंछा ही लगा दूँ। क्योंकि अभी टाइम था पीहू को उठाने का, तो बस फिर मैंने लगा दिया यहाँ पर पोंछा पूरे घर में। अंदर भी जहाँ पे वो सो रहे हैं वहाँ पे धीरे-धीरे करके झाड़ू लगाई, धीरे से पोंछा लगाया, तो पूरे रूम दोनों रूमों में और हॉल में मैंने पोंछा लगा दिया है और अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी कालीन। उसके बाद मैं गई थी पीहू को उठाने के लिए 1-2 बार, वो उठी नहीं, मम्मा नहीं अभी नहीं उठ रही। फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि इसको उठा दो, ये उठ ही नहीं रही है मेरे कहने से, तो उन्होंने उठ के बोला कि कोई बात नहीं आज उसको सोने दो, आज ठंड बहुत ज़्यादा है, आज नहीं भेजते हम स्कूल। तो मैंने 1-2 बार तो बोला कि भेज दो लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने बना ली थी अपने लिए चाय और जब चाय ठंडी हो जाती है मैं जभी पीती हूँ, तो बस यहाँ पर मैं एन्जॉय करके पी रही हूँ चाय। मॉर्निंग में मुझे ढेर सारी चाय चाहिए, वैसे तो चाय सही नहीं होती ज़्यादा पीनी, लेकिन क्या करूँ आदत से मजबूर हूँ। उसके बाद फिर हस्बैंड भी उठ गए थे, बच्चे दोनों उठ गए। आन्या को ये फ्रॉक मिल गया था, ये मैं बेड में नहीं रख पाई थी और इसको ये आज मिल गया तो इसने निकाला अलमारी में से और बोला मम्मा ये पहनना है मुझे। पहले तो मैंने मना ही कर दी लेकिन बच्चे कहाँ किसी की सुनते हैं, तो फिर मैंने उसको पहना दिया है और स्वेटर वगैरह नहीं पहना है। और फिर इधर हस्बैंड तैयार हो रहे थे तो मैं इनका टिफिन पैक कर रही थी क्योंकि इनका भी ऑफिस का टाइम होने वाला है। और आज मेरा जल्दी काम हो गया, मतलब 10 बजे तक मैंने सारा काम कर लिया, बस नहाना धोना है और मैं बड़ी खुश हूँ कि इतनी जल्दी मेरा काम हो गया। लेकिन मैं ये भी सोच रही थी कि पीहू आज रुक गई है ना घर में, उस दिन ना बहुत ही ज्यादा ये समझो सारा सामान फैला के रखती है, पीहू बहुत ही ज्यादा परेशान करके रखती है जिस दिन घर में रुक जाती है। तो बस मैं मैक्सी लेके चली गई थी। बाथरूम में मैंने सोचा नहा लूँ लेकिन हस्बैंड ने बोला कि मेरा पहले टिफ़िन पूरा पैक करो और मुझे ये दो, वो दो, तो इस वज़ह से मैं रुक गई। मैंने कहा चलो पहले इनको ऑफ़िस चले जाएँगे उसके बाद नहाऊँगी। तो ये जो कपड़े रखे थे कुर्सी पे, इतने सारे कपड़े हो जाते हैं डेली और कल तो बारिश हो गई थी तो ठीक से सूखे नहीं थे, तो ये परसों और कल के कपड़े हैं। तो बस अब मैं यहाँ पर सारे कपड़ों की तह लगा दूँगी। जो पीहू आन्या के कपड़े वो तो बाहर वाले रूम में रखती हूँ और हस्बैंड के भी बाहर वाले रूम में रहते हैं। बस मेरे अंदर वाली अलमारी में मैं रखती हूँ अपने कपड़े। तो पजामियाँ इतनी सारी हो जाती हैं इनकी डेली। एक तो आन्या इतनी ज़्यादा गंदी कर देती है, पानी गिरा देती है
या कभी टॉयलेट भी कर देती है, कभी बताती है टॉयलेट के लिए, कभी नहीं बताती। तो वो 1-2 बार तो पिट भी जाती है मुझसे कि बेटा आप बड़े हो गए हो, आप बताया करो मम्मा को कि मुझे मतलब टॉयलेट जाना है। लेकिन कभी वो बताती नहीं, खेल-खेल के चक्कर में ना वो भूल जाती है और उसका ना निकल जाता है टॉयलेट। तो सारे कपड़ों की मैंने तह लगा दी है और इधर मैंने पीयू को बोला कि आज छुट्टी हो गई है तो आज पढ़ना है। और यहाँ पर मैं आन्या को पिला रही थी दूध। मैंने पीयू को भी बोला बेटा दूध पी लो, लेकिन ये नहीं पीती दूध। थोड़ा बहुत मैंने उसको पिला दिया था। मैंने कहा अगर दूध नहीं पियोगे ना तो अभी मैं स्कूल भेज दूंगी। और उसके बाद फिर थोड़ा सा उसने दूध पी लिया था। वैसे तो मॉर्निंग में ना आन्या जब भी उठती है ना तो उसको दूध चाहिए। अब मैंने सोच लिया कि चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना पिए, लेकिन अब मैं दूध ही दूंगी, चाय नहीं दूंगी। बच्चों के लिए चाय सही नहीं होती। बस मजबूरी में दे रही थी मैं पीहू को, लेकिन अब मैंने सोच लिया कि मैं चाय नहीं दूंगी, क्योंकि ये ना अब चाय की इसको आदत हो गई है। शाम को भी जैसे मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ ना तो उसको चाय चाहिए। इस वजह से ना मैंने अब बिल्कुल चाय देना छोड़ दिया है। तो यहाँ पर दोनों देख रही है टीवी बैठ के और मैं भी नहा धो ली थी। हस्बैंड चले गए थे ऑफिस और टाइम भी ज्यादा नहीं हो रहा, 11 बजे हुए हैं और मैं आज खुश हूँ कि मेरा सारा काम हो गया है। मैं सोच रही थी चलो सारा काम तो हो गया। आज ना मेरा एक कुर्ता रखा हुआ है काफी दिन से, जो मैंने बस उसकी सलवार बना दी थी और उसका कुर्ता अभी तक नहीं बनाया, तो मैं सोच रही अब वही कर दूंगी। और पीयू की पजामी थी एक, उसमें थोड़ी लास्टिक डालनी थी, लूज हो गई थी, तो फिर मैं लेके बैठ गई थी मशीन। और सॉक्स वगैरह स्वेटर वगैरह मैंने पहन लिया है, क्योंकि ना अंदर ना ठंड लगती है रूम में, और अगर हम बाहर चले जाते हैं ना या छत पे बैठ जाते हैं तो इतनी ठंड नहीं लगती। तो बस, और इनकी जैकेट है जो थोड़ी सी उधड़ गई है, तो मैंने सोचा फट गई, मतलब फटी नहीं थी, उधड़ गई थी, तो मैंने सोचा चलो इसको भी ठीक कर दूंगी मैं साथ के साथ में। और पीयू की एक पजामी तो उसमें भी लास्ट डालना है, और मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं इतने सारे काम कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि ठंड लग रही थी तो मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन बस मैंने क्या किया, इसकी पजामी सही करी थी और जो इनकी जैकेट थी वो सिली थी। कुर्ता तो वैसे भी मैं नहीं सिल पाई थी, मैंने सोचा आज बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा सिलने का, क्योंकि मुझे जाना था अभी पड़ोस में एक दीदी के पास। ऐसे ही उन्होंने फोन किया था, मैंने कहा चलो आती हूँ मैं। और खाना वाना फिर हमने खा लिया था दोनों ने, तीनों ने सॉरी। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत टीवी देखा हमने, और पीहू अन्य अंदर बैठी हुई टीवी देख रही है। तो जिस दिन मैं मशीन पे बैठ जाती हूँ ना उस दिन तो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, टाइम यूं ही भाग जाता है। और बस इसकी पजामी सही करनी थी। मैं ना ज्यादा बड़ी इसकी पजामी लेके आ गई थी। मैंने सोचा आ जाएगी, लेकिन कुछ ज्यादा ही बड़ी आ गई थी। तो मैंने सोचा अब क्या ही चेंज करने जाऊं, इसको नीचे से काट के छोटी ही कर दूं। तो बस वही मैं कर रही थी। और उसके बाद फिर, और जो वीडियो में नए हैं चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। वीडियो आप पूरी देखना, और आपको वीडियो कैसी लगती है ये भी आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि आज ठंड ज्यादा है और धूप बिल्कुल भी नहीं निकली। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर थोड़ी आंच जला लेती हूँ मैं, क्योंकि हाथ वगैरह सेक लेंगे और थोड़ी देर हम छत पे बैठ जाएंगे। कपड़े भी मैं लेके आ गई थी क्योंकि कपड़े भी सुखाने हैं। तो इधर मैंने सोचा चलो पहले ना आग जला लेती हूँ, उसके बाद कपड़े सुखाऊंगी। लेकिन ये दोनों रुकने वाली तो नहीं थी बिल्कुल भी। आन्या डांस करने में लगी हुई है, तो ये सारे कपड़े अपने सान लेंगी। मुझे पता है कि मैं छत पे जब भी आती हूँ ना, या तो वो पानी में अपने कपड़े भिगो लेती है या मिट्टी वगैरह में सान लेती है दोनों। तो अभी इनको नहला के मैं लाई थी, थोड़ी देर पहले ही नहलाया था इन दोनों को, लेकिन इन दोनों ने फिर भी अपने कपड़े सान लिए थे। और आन्या ने आजकल नई इसको अपनी सैंडल दिख गई है, तो बस डेली उनको पहन लेती है। मानती तो है नहीं बिल्कुल भी, बच्चे सुनते कहाँ है किसी की, अपनी ही चलाते हैं। और धूप आज बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा। सुबह तो हल्की हल्की हो भी रही थी, लेकिन अब बंद हो गई है, लेकिन घटा हो रही है। और अब तो जनवरी आने वाला है तो बारिश वगैरह तो आएंगी, क्योंकि जनवरी में ज्यादा ही ठंड पड़ती है। तो दिसंबर में तो इतनी नहीं थी, इस बार तो वैसे भी ठंड लेट आई है, तो जनवरी में तो ठंड पड़ेगी। इस वजह से बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की सुबह में। और यहाँ पर मैं सारे कपड़े डाल दूंगी ताकि ये सूख जाए। मुझे आज लग नहीं रहा कि कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि धूप तो है ही नहीं, और बिना धूप के तो कपड़े सूखते ही नहीं है। तो थोड़ी बहुत देर बाद जैसे मतलब ऐसा हुआ आज मेरे साथ में,
जैसे ही मैं सारे कपड़े सुखा के हम नीचे गए हाथ वगैरह सेक के, तो वैसे ही बारिश आ गई। फिर मैं झट से ऊपर आई, सारे कपड़े उतारे क्योंकि सूखे तो नहीं थे। फिर मैंने कुर्सी पे रख दिए, मैंने कहा चलो इनको ना कल सुखा दूंगी। और यही मेरे साथ हुआ आज। मैंने कहा अच्छा होता ना ही सुखाती तो ही सही था, और रहे सही कपड़े और भीग गए थे। फिर हम सारे कपड़े सुखा के फिर हम बैठ गए चूल्हे के पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। मैंने सोचा चलो हाथ सेक लिए जाएँ, लेकिन ये दोनों कहाँ हाथ सेकने देती हैं। उसके बाद फिर हम नीचे चले गए थे, क्योंकि हल्की-हल्की बारिश आने लग गई थी। और गाइस फिर नीचे जाने के बाद इन दोनों को ना आजकल ना च्यवनप्राश खाने की ना बहुत ही ज़्यादा आदत हो गई है। मतलब 3-3 4-4 चम्मच खा जाती हैं डेली। पता नहीं इनको इतना ज़्यादा पसंद आ गया है। वैसे तो काफ़ी दिन से ला के रख रखा है मैंने, लेकिन जब नहीं खाती थी और अब खाने लग गई हैं। फिर मैंने सोचा चलो ठंड हो रही है और मौसम भी अच्छा है, तो सूजी का हलवा बना ले। फिर मैंने सूजी का हलवा बनाया और बड़ा ही टेस्टी हलवा बना था। फिर हम तीनों ने मिलके हलवा खाया और आप देख सकते हो इनका हाल। तो गाइस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट